हेलो हेलो हाय हाय एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ। वैसे हमारे यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो आप भी मुझे बताओ कि आपके वहाँ कैसा हालात है। तो एटमॉस्फेयर काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, कभी बहुत भारी बारिश हो रही है, पर उसके साथ साथ गर्मी भी है। मतलब मानसून है, समर है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑब्वियसली हाउस ऑफ सोलंकी। तो आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ वो है कि आप यह है कैस्टर ऑयल। तो आप अपने स्किन केयर में किस तरीके से आप कैस्टर ऑयल को ऐड कर सकते हो, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वो सारे आपको किस किस प्रॉब्लम में किस किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, इसके साथ कुछ मिलाना है या सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल करने हैं, वो सारा मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी आज। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। मुझे पता है कि ये एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है जो शायद आपने इससे पहले कैस्टर ऑयल के बारे में नहीं सुना होगा। तो वो सब भी मैं रिवील करने वाली हूँ। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो वो जो सब्सक्राइब का जो बटन है लाल, तो उसको ज़रा टैप करके थोड़ा ऐश कलर का बना दो। उसके पास जो घंटी बटन है उसके साथ भी सेम करना है, ऐश कलर का बनाना है। तो आप फिर पूरा वीडियो देखो, अच्छा लगे तो एक थम्स अप दे देना। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए यहीं तक का बात है। तो चलो और ज़्यादा ना बात करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जो कि ये कैस्टर ऑयल है, इसको कि हिंदी में कहा जाता है अरंडी का तेल। ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। आयुर्वेद में इस हजारों साल पहले इसकी इस्तेमाल की काफ़ी सारी विधि बताई गई है। ये आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ अ एज ओल्ड रेमेडी। काफ़ी पुरानी है, हमारी ही संस्कृति से है, आयुर्वेद से है। इसके काफ़ी सारे इस्तेमाल होते हैं जो कि आप अपने स्किन के ऊपर कर सकते हो, आप अपने हेयर के ऊपर कर सकते हो। पर आज का एपिसोड पर्टिकुलरली मैं स्किन के ऊपर मैंने ये एपिसोड डेडिकेट किया है। सिर्फ मैं स्किन के ऊपर आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ये अच्छा इफेक्ट आए वो मैं बताऊंगी। क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है ना वो काफ़ी बड़ा उसकी एक लिस्ट बन जाती है। तो अगर मैं स्किन और बालों को साथ में जोड़ लेती तो वो एक बहुत लंबा एपिसोड बन जाता। तो इस एपिसोड में मैं सिर्फ स्किन में आप अपनी पूरी बॉडी के स्किन में किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि इट्स अ वेरी एज ओल्ड रेमेडी, काफ़ी पुरानी प्रथा चली आ रही है इसके साथ। तो कैस्टर ऑयल में जो होता है कि इसके अंदर नेचुरल विटामिन ई होते हैं, नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं, इसके साथ साथ ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि नेचुरल विटामिन ई होते हैं। अब हम बाहर से वो जो विटामिन ई की कैप्सूल हम अपने स्किन केयर में इस्तेमाल करते हैं, तब उसकी जगह पे वो तो फिर भी आप सोच लो कि आर्टिफिशियल उसको बनाया गया है क्योंकि वो एक कैप्सूल है। पर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल में आपको नेचुरल विटामिन ई मिलती है, प्रोटीन्स मिलते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलता है जो कि आपके स्किन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और शायद आपने नहीं सुना होगा पर कैस्टर ऑयल हमारे स्किन टोन को ब्राइट करने में भी मदद करता है। वो आपको पूरे बॉडी का ले लो, आप चेहरे का ले लो, फिर हाथों का ले लो, पूरी बॉडी का स्किन वाइटनिंग में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि कैस्टर ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कैस्टर ऑयल कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके लिए ना ये हमारे स्किन की जो रिंकल्स आ जाती है तो इसको प्रिवेंट करता है। जो प्री मैच्योर रिंकल्स आ जाते हैं उसको प्रिवेंट करता है। आप अगर इसको रेगुलर वे में इस्तेमाल करोगे, वो हालांकि मैं बता दूंगी कि किस किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, तो ये आपके रिंकल्स को आने से रोकेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी इंसान 90 साल तक बिना रिंकल के रहे, वो ऐसा नहीं हो सकता। पर एक टाइम तक जो कि नेचुरली होने से, जो कि इतने पोल्यूशन प्रदूषण से हमारी स्किन खराब हो जाती है, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, तो उस प्री मैच्योर रिंकल्स को आने से कैस्टर ऑयल रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इट ऑल्सो कंटेन्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं
तो ये जो हमारी स्किन की इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, उसको मारने में मदद करता है। ये हमारे एक्ने से फाइट करने में भी हमें हमें मदद करता है, हमारी स्किन को मदद करता है। आप अगर सही तरीके से, जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ आखिरी में, तो उस तरीके से यूज़ करोगे तो ये आपके एक्ने को भी उसको भी क्योर करने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसकी गवाही तो मैं खुद दे सकती हूँ कि इसमें कैस्टर ऑयल में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने काफ़ी सारे एपिसोड में मैं कहती रहती हूँ, लोगों को पता है अगर आप मेरे चैनल पर आते हो कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ये ना एक डीपली मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ रात को सोने से पहले मैं कैस्टर ऑयल में एक कैरियल ऑयल को मिक्स करती हूँ और बिल्कुल अपने हाथों और पैरों में इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में, मेरे हैंड और लेग्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई है। तो ये आप जिनको भी फ्लैकी स्किन की प्रॉब्लम है तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये डीपली नरिश करता है, डीपली मॉइस्चर देता है आपके स्किन को। इसके साथ साथ वो जो धूप में निकलने से हमारी स्किन बर्न हो जाती है, जो टैनिंग पड़ जाती है। हालांकि टैनिंग भी एक अलग बात है। जो बर्निंग है ना, इसमें क्या होता है, आपकी स्किन में जलन होती है। आप जब भी धूप में निकलते हो तो वो एक लाल लाल सा आपका चेहरा हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। उसके साथ क्या होता है, जलन होता है। तो उस सनबर्न को ये क्योर करने में आपको कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो भी मैं बता दूंगी कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं बहुत बीमार साउंड कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि बीमार हूँ कि मैंने आज बहुत एक बुरा सपना देख लिया या दोपहर को। किसी के पास हल है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं बहुत बुरे सपने देखती हूँ। तो ये एक अलग बात है। टोटके मत बताना, तंत्र मंत्र नहीं बताना। अगर किसी के पास जेन्युइन की ये सोने, ऐसे सोने से बुरे सपने आते हैं, तो अगर आपके पास कोई इसका है रिलीफ, कोई सोल्यूशन, तो प्लीज़ मुझे भी बताना। मुझे भी सब कुछ नहीं पता, मैं ब्लॉगर हूँ, पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे भी कुछ सजेशन मांग ही सकती हूँ। तो किसी के पास, मुझे बुरे सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और मेरी अभी 2 दिन तक ना है, ये एक थोड़ी सी ना बेचैनी रहती है। तो चलो इसको छोड़ो। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आपको सन बर्न हो जाती है, जो कि जलन हो जाती है हमारे स्किन में, उससे रिलीफ दिलाने में कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो नेक्स्ट टिप्स है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैं काफ़ी दिनों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ खुद के ऊपर। क्या है कि जो आप, जैसे कि मैंने बोला, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, और सिर्फ मेरी स्किन ही नहीं, मेरी लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो क्या होता है ना, ये आप सिर्फ समर के लिए नहीं, या बिल्कुल विंटर के लिए भी सुन लो कि जिनको भी बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम रहती है, तो आप कैस्टर ऑयल को रात को सोने के वक्त बिल्कुल थोड़ा सा आपको लेना है, इस तरीके से लिप्स पर लगा के, जो कि अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रैक लिप्स की, ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको जो वो फटे होठों की जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाए। शायद मैं मिस कर गई, मैंने बताया नहीं, याद नहीं आ रहा है कि कैस्टर ऑयल में एक स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपकी स्किन टोन को वाइटन एंड ब्राइटन करता है। ये काफ़ी हो सकता है कि आपके लिए नया हो, आपने नहीं सुना हो, पर ये बिल्कुल सच है कि कैस्टर ऑयल आपके स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में मदद करता है। वो भी मैं आखिर में बता दूंगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो लिप्स की बात हो गई कि आपको अगर ड्राई लिप्स, चैप लिप्स की प्रॉब्लम है, बहुतों को इतना फट जाता है कि खून निकलने लगते हैं, तो आप उस स्टेज पर पहुंचने ही मत दो, पहले से ही आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करो, ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आजकल ना कोलेजन सप्लीमेंट लेना ये बहुत एक कॉमन सी बात हो गई है, बहुत एक ट्रेंडी टॉपिक है कि हम किस तरीके से हमारे स्किन की कोलेजन लेवल को बिल्ड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। तो कैस्टर ऑयल में क्या होता है कि नेचुरल कोलेजन आपकी स्किन में बिल्ड करने की ये ताकत देता है आपको। जैसे कि कैस्टर ऑयल को आप अगर रेगुलर वे में इस्तेमाल करो, या जो मैं प्रोसेस बताने वाली हूँ वैसे इस्तेमाल करो, तो ये क्या होता है कि हम जो सप्लीमेंट लेते हैं वो आर्टिफिशियल है, वो बाहर से आता है, पर कोलेजन हमारी बॉडी में भी बिल्ड होता है, बिल्ड हो सकता है ज़्यादा। तो ये कैस्टर ऑयल के एप्लीकेशन से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो नेचुरल कोलेजन लेवल है वो इन्हेंस होता है, वो बढ़ता है। तो ये हमारे लिए एक नेचुरल उपाय है। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें इट कंटेन्स विटामिन ई।
नेचुरल विटामिन ई। तो हमें बाहर से विटामिन ई की कैप्सूल लेना ज़रूरी नहीं है, अगर कुछ नेचुरल चीज़ों से हमें मिलता है तो आप अपने चेहरे की या अपने पूरे बॉडी की कोलेजन लेवल को भी बिल्ड करने के लिए आप बिल्कुल आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल का जो नेक्स्ट यूज़ बताने वाली हूँ ये भी कुछ हद तक आप कह सकते हो कि विंटर रेमेडी है, जिनको कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन, फ्लैकी स्किन, जिनकी की चमड़ियाँ उधरने लगती है, इतनी ज़्यादा उनको फ्लैकी स्किन, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे करो तो निशान बन जाते हैं नाखून से। तो वैसे स्किन को ना ये रिजुविनेट करने में और रीबिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा एक मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो वो आपको इस प्रॉब्लम से, जो कि ड्राई पैची स्किन, जिनको फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये काफ़ी मददगार हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी आप काफ़ी हद तक कह सकते हो कि विंटर रेमेडी की तरह ही इस्तेमाल हो सकती है, जो कि मैं डेली करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि मुझे क्रैक हील की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ये जो अरंडी का तेल है, जो कैस्टर ऑयल है, ये आपके क्रैक हील को भी क्योर करने में मदद करता है। तो मैं क्या करती हूँ कि रोज़ रात को मैं थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, उसमें थोड़ा सा नारियल तेल का बूंद लेके मैं अपने हील्स पर उसको लगाकर वैसे ही सो जाती हूँ। तो क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मैं इसको पूरे साल करती हूँ, तो विंटर में जाके वो धमाका नहीं होता, उतना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, उसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना है कि वो कब बढ़े और तब हम जाके उसका कुछ रेमेडी करेंगे, कुछ उपाय करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप कभी भी कर सकते हो और हमेशा ही करना सही होता है, ताकि वो एक वक्त बाद जाके अनक्योरेबल हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो आप बिल्कुल क्रैक हील्स के लिए भी, जिनको भी बहुत ज़्यादा क्रैक लेग्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि ये मर्दों में हो जाती है, तो उनके लिए भी पैरों में हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा फ्लैकी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस हालात में भी आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी कम टाइम में आपको इसका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम आई गेस कि हम सारी लड़कियां करती है, सारी लड़कियों को पता है, गर्ल्स को पता है कि कैस्टर ऑयल से हम अपने आईब्रो की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं। पर इसका भी मैं चलो बता ही देती हूँ अभी, कि अगर आप ये ना थोड़ा हम गलत कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो कैस्टर ऑयल काफ़ी एक थिक कंसिस्टेंसी में आता है। अब मान लो उतना थिक आपने कुछ लिक्विड सा लगाया, जब उसको अब उतारोगे वो बैठ जाता है, आपके पूरे जो आईब्रोज की जो जड़ें होती है यहाँ बैठ जाती है। तो जब भी आप उसको उतारोगे ना, हो सकता है कि उसके साथ साथ एक आधी आईब्रोज भी निकल आए। तो ये हालांकि उसकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये हुआ। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल 1:1 का प्रोपोर्शन में कैस्टर ऑयल, उसके साथ साथ आपको कोई सा भी एक कैरियर ऑयल लेना है। वो मैं आखिर में बताऊंगी कैस्टर ऑयल के साथ आप कौन कौन से कैरियर ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे। तो हमें 1:1 का प्रोपोर्शन में कैस्टर ऑयल प्लस 1 कैरियर ऑयल हमें एक एक बूंद मिक्स करके फिर ही लगानी है। कैस्टर ऑयल को सिर्फ अकेले लगाना थोड़ा सा वो ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो हो सकता है कि बालों के लिए भी हो, या कहीं बालों के लिए ही ज़्यादा, जहाँ जहाँ हमारे बाल है, जैसे कि आईब्रो हेयर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ साथ एक कैरियर ऑयल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि लिप्स के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपके क्रैक लिप्स को क्योर करने में मदद करता है, और मैंने प्रीवियसली ये भी बोला था कि इसमें स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जिनको भी डार्क लिप्स की प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे है, तो मैं अप्लाई करती हूँ। तो जिनको भी डार्क लिप्स की प्रॉब्लम है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि रातों रात इफेक्ट आ जाएगा। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस में रात को सोने के वक्त थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उंगली पे लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना थिक, मतलब एक बूंद से भी कम का प्रोपोर्शन में आपको लेना है। बिल्कुल आप इस तरीके से लगा लो, लगा के सो जाओ, तो सुबह तक देखोगे कि वो पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है, वो है भी नहीं, और आपकी लिप्स जो है बहुत सॉफ्ट सपल हो चुकी है। कैस्टर ऑयल की जो हमारी स्किन के लिए जो इफेक्ट्स हैं, जो बेनिफिट्स है,
नेक्स्ट जो दो पॉइंट में बताने वाली हूँ महिलाओं के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सारे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल मैं एक पॉइंट उठाने वाली हूँ। पहले मैं बता दूं कि ये दोनों चीज़ मैं खुद के साथ करती हूँ, तो ये बिल्कुल भी कुछ हार्मफुल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। अब पहला जो है कि कई लोगों को हो जाता है कि पीरियड्स के दौरान उनको ब्रेस्ट में क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो आप इस हालात में ना आप कैस्टर ऑयल की थोड़ा सा लेके, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ब्रेस्ट क्रैम्पिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मानो कि ये एरिया है तो आप बिल्कुल इसको ना ऐसे कोटिंग लगा कर रख दोगे तो वो जो पीरियड्स टाइम का जो क्रैम्प्स है ब्रेस्ट में, वो आपको कम हो जाएगा। इसको मसाज नहीं करना है, बस जैसे कि बाम लगाते हैं ऐसे आप थोड़ा सा ना एक कोटिंग लगा दो, थोड़ी देर में आपको वो क्रैम्पिंग बंद हो जाएगी। अब मैं यहाँ एक डिस्क्लेमरेशन भी देना चाहती हूँ कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको एक डॉक्टर चाहिए, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि अंदर में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एक दो बार आपको हो रहा है तब ट्राई करके देख सकते हो, पर अगर ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म चलेगी तो फिर आपको एक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने बोला ये दो पॉइंट सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो है कि गाइज पीरियड्स में जो हमारे लोअर बेली में जो क्रैम्प्स हो जाते हैं, बहुत लोगों को बहुत बुरी तरीके से क्रैम्प्स होते हैं, मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों में देखा है। तो हालांकि मैंने पीरियड्स क्रैम्प्स के ऊपर एक होम रेमेडी का मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, आप उसको जाकर देखो। वो सारा जो रेमेडी है मैं खुद के ऊपर सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, सारे सेफ है और उसको आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हालांकि तो जैसे कि पीरियड्स के टाइम जो लोअर बेली में जो क्रैम्पिंग हो जाती है, या बहुतों को पूरे बेली में क्रैम्पिंग हो जाती है, बैक साइड में, थाई साइड में, या बम के एरिया में क्रैम्पिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी जिस तरीके से मैंने बोला कि ब्रेस्ट क्रैम्पिंग में आपको काम आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से पीरियड्स के जो क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए भी ये काम आएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपको जिस जिस एरिया में आपको क्रैम्पिंग हो रही है एक कोटिंग लगानी है, उसको बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है, बस इस तरीके से कोटिंग लगा लो। हम स्किन पर लगा ही रहे हैं, अंदर नहीं जा रहा है। हालांकि इसका ना इंटेक भी होता है, पर वो अलग बात है, वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, वो कभी आएगा फिर। तो इस तरीके से आपको एक कोटिंग लगानी है। आपको पेट की जिस जिस साइड में, या बैक साइड में, या थाई थाई के ऊपर, जहाँ जहाँ भी क्रैम्पिंग हो रही है, आप इस तरीके से कोटिंग लगाकर उसको छोड़ दो। और भी सारे मैंने कुछ रेमेडी बताए हुए हैं उस पीरियड एपिसोड में, पीरियड्स क्रैम्प्स को आप कैसे उससे रिलीफ पा सकते हो, तो वो देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पर अब आते हैं बारी कि हमें इसको इस्तेमाल करना कैसे है। जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी एक थिक कंसिस्टेंसी में आता है। आप देख सकते हो ये काफ़ी एक थिक कंसिस्टेंसी में आता है, तो आपको कभी भी इसको सिर्फ अकेले इसको इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो मैं ना कभी कभी इसको हाथों में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल एक अच्छा टॉपिक मेरे मन में आया है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के लिए हम हैंड वॉश कर रहे हैं, उसके साथ साथ वैसा सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि अल्कोहल की मात्रा 70 to 75% है। तो क्या होता है ना, हमारे हैंड्स बहुत रफ हो जाते हैं, तो उस हिसाब से भी आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे आप देखा मैंने इस तरीके से लगा लिया, थोड़ी देर में ना ये बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है अंदर। तो अब बारी आती है कि किस तरीके से आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो कभी भी आप कैस्टर ऑयल को सिर्फ आप दो चीज़ों में, एक तो आपको पीरियड क्रैम्प्स में मैंने जिस तरीके से बताया, और ब्रेस्ट क्रैम्पिंग में जिस तरीके से बताया, सिर्फ इसको, इसके साथ कुछ नहीं चाहिए, बस उसको अब अप्लाई कर सकते हो। बाकी जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स बोले, कैस्टर ऑयल को हमेशा आप एक कैरियर ऑयल के साथ मिक्स कर कर ही लगाना। और इसके साथ कौन कौन सा कैरियर ऑयल बेस्ट जाता है वो मैं आपको बता दूँ। एक तो हो गया कोकोनट ऑयल, दूसरा हो गया ऑलिव ऑयल, तीसरा हो गया आलमंड ऑयल। इसके बीच में आपके पास कोई सा भी है, जैसे नॉर्मल सा हमारे पास क्या होता है, कोकोनट ऑयल सबके घरों में होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आलमंड ही होना चाहिए, ऑलिव ही होना चाहिए। हम कोकोनट ऑयल से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। बारी आती है कि हम अपने चेहरे के लिए हम कैस्टर ऑयल को किस तरीके से इस्तेमाल करें, तो वो भी कुछ सेम प्रोसेस ही है। तो यहाँ आप क्या करोगे ना कि 2:1 का प्रोपोर्शन लेना, सॉरी। तो कैरियर ऑयल को ना आप 2 बूंद अगर कैरियर ऑयल का लोगे तो उसके साथ 1 बूंद आप कैस्टर ऑयल का लोगे, नहीं तो वो बहुत ग्रीजी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत चिपचिपा है, बहुत एक थिक एक ऑयल है।
तो इसको हमें 2:1 का प्रोपोर्शन में लेना है। 1 जो होगा वो कैस्टर ऑयल होगा, जो 2 होगा प्रोपोर्शन में वो होगा कैरियर ऑयल। तो इस तरीके से जिनको भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन की या जिनकी स्किन टाइटनिंग चाहिए, जिनकी सैगी स्किन हो चुकी है, ऐसे लटक जाती है स्किन, आप इस बारे में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से लेके बहुत कम मात्रा में चाहिए हमें। आप चाहो तो एक डिबिया में इसको मिक्स करके रख भी सकते हो। तो इस तरीके से आपको चेहरे के लिए 1 से 2 बूंद ही चाहिए उस मिक्सचर का। तो उसको आप अच्छे से हाथों में रब करके धीरे धीरे उसको बिल्कुल ऊपर के स्ट्रोक में थोड़ा सा मसाज दे सकते हो। वैसे ही आप सो सकते हो। सुबह उठकर आप बिल्कुल अपना फेस वॉश जो भी क्लेंजर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो उसके साथ ही धुल जाएगा। इसके बाद बारी आती है कि आप लिप्स पर कैसे लगाओगे। लिप्स पर लगाने के लिए भी इसके साथ कोई सा भी कैरियर ऑयल को ऐड करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं रात को ऐसे थोड़ा सा डिप करती हूँ, उंगली बहुत कम लगता है, और अपने लिप्स पर इस तरीके से लगाकर मैं उसको सो जाती हूँ। तो इस तरीके से आप लिप्स में लगा सकते हो। ये इकट्ठे 2 काम करेगा। एक तो आपकी स्किन की जो ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है, जो चैप्ट लिप्स की प्रॉब्लम है, उसको दूर करता है। उसके साथ साथ जिनकी भी लिप्स काली पड़ जाती है तो उसको भी रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, पर धीरे धीरे ये काम करता है। तो अब बारी आती है कि मैं कौन सा कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। ये है कि इंडियन ड्रग हाउस का कैस्टर ऑयल, आप देख सकते हो, इंडियन ड्रग हाउस का कैस्टर ऑयल। ये मैं कितने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे नहीं पता। मैंने जब पहली बार जब मैंने कैस्टर ऑयल को परचेज किया था तो इसी कंपनी का था, और मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड्स को चेंज करने में विश्वास नहीं रखती। जो एक बार सूट हो चुका तो हो चुका। तो ये हालांकि मुझे नहीं लगता कि कॉस्मेटिक स्टोर में मिलेगा। ये मैं मेडिसिन स्टोर से लाती हूँ, केमिस्ट स्टोर से लाती हूँ। अगर इसका मुझे लिंक मिल गया तो मैं अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना कि आप जब भी कैस्टर ऑयल लो तो उसको कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल ही लेना। तो अगर मुझे ऐसा कुछ ट्रस्टेड लगा कि मुझे अगर देख के लगा कि हाँ ये कैस्टर ऑयल अच्छा है, तो मैं ऐसा 2-1 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का डाल दूँगी, तब वहाँ से भी देख सकते। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है और आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया, और रिव्यू भी मुझे चाहिए। आप इस्तेमाल करो, मैं कभी नहीं कहती कि तुरंत देखो और तुरंत आप लिख डालो कुछ अच्छा सा या बुरा सा। आप बेशक उसको इस्तेमाल करो, 1 हफ्ते बाद या आओ या 1 महीने बाद आओ, पर एक रिव्यू देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अगर जो भी रेमेडी बता रही हूँ तो वो अगर लोगों के काम आ रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। हालांकि इसके हमारे बालों के ऊपर भी कई सारे बेनिफिट्स है। उसका मैं एक अलग से एपिसोड लाऊंगी। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि ये एपिसोड ही इतना बड़ा हो चुका है सिर्फ स्किन के बारे में। हालांकि मैंने सारे प्रॉब्लम्स अभी तक बताए भी नहीं है। आई गेस कि स्किन के ऊपर एक और एपिसोड भी आ सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी बाकी है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब बटन को यार टैप कर ही दो, इतना बोल रही हूँ, और नोटिफिकेशन बटन को टैप करना मत भूलना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल पाए कि मैं कब कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपके कोई लव वंस है जिनको कि ये सब प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगते। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आके जुड़ जाना। तो वहाँ भी आप अपने प्रॉब्लम्स मुझे शेयर कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ताकि मैं आपको बिल्कुल 1-to-1 आपको हेल्प कर सकूँ। तो वो भी अगर आपकी मर्ज़ी हुई तो आप कर सकते हो। तो आज के एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। तो ख्याल रखिए खुद का, खुद के फैमिली का, आस पड़ोस का, और फिर मिलते हैं किसी नए इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।